हाय स्टूडेंट, प्रतियोगिता पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का 5th पार्ट देखेंगे। इससे पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन उन्हें आसानी से मिलते रहे। आज हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन में फर्टिलाइजर और मैन्योर देखेंगे। वे सब्सटेंस जो क्रॉप को हेल्दी बनाए रखने के लिए सॉइल में ऐड किए जाते हैं वो फर्टिलाइजर और मैन्योर कहलाते हैं। सॉइल क्रॉप के लिए वो हर चीज़ देती है जो उसको ज़रूरत होती है, वो सारे न्यूट्रिएंट देती है जो उसको यूज़ में आती हैं। ये न्यूट्रिएंट प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। हमारे देश में खेतों की संख्या बहुत छोटी है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। जो खेत पहले बड़े थे वो विभाजित होकर के छोटे छोटे हो गए, जिस कारण किसानों को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए साल में 3 से 4 फसलें लेनी पड़ती हैं। इस वजह से खेतों में कुछ न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है। उन न्यूट्रिएंट को पूरा करने के लिए किसान खेतों में मैन्योर ऐड करते हैं। इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहा जाता है। अभी देखिए मैन्योर किसको कहते हैं। मैन्योर हमें डेड एनिमल्स एंड डेड प्लांट के डिकम्पोजिशन से प्राप्त होती है। किसान एक गड्ढा खोद करके उसमें एनिमल के वेस्ट प्रोडक्ट और प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट उसे खुले में डाल देते हैं उसको डिकम्पोज होने के लिए। इसके डिकम्पोजिशन का काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। डिकम्पोजिशन के बाद में जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है वो मैन्योर की तरह खेतों में यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर एक केमिकल सब्सटेंस है जो फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। फर्टिलाइजर के एग्जांपल हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर के यूज से धान, गेहूं, मक्का आदि फसलें में प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन इसके साथ साथ जमीन की उपजाऊपना भी कम हुआ है और खेतों में फर्टिलाइजर यूज करने से वाटर पोल्यूशन की समस्या पैदा हो गई है। खेतों के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए किसान मैन्योर का यूज करें जिससे खेतों की फर्टिलिटी बढ़ेगी। उसके साथ साथ वो लोग जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दें जिससे जमीन में जो हमारे जमीन का टेक्सचर बढ़ेगा। टेक्सचर मीन्स का कंपोजिशन बढ़ेगा। जैसे उसमें जो चीज़ कमी आ गई वो दोबारा वापस आ जाएगी और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। दूसरा स्टेप है किसान अगर फसलों की क्रॉप रोटेशन करें। क्रॉप रोटेशन का मतलब है एक बार में वो लेग्यूम प्लांट वाली फसलों को उगाएं, दूसरे में गेहूं उगाएं। उत्तर भारत में पहले ऐसे ही किया जाता था। जो लेग्यूम जो चारा वाली फसलें हैं वो एक बार उगाते थे, नेक्स्ट में वो लोग गेहूं की फसलें उगाते थे। इससे क्या होता है जो नाइट्रोजन हमारे सॉइल में कम हो जाती है वो वापस आ जाती है। हमने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा था कि रिजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो लेग्यूम प्लांट की जड़ों में पाया जाता है। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। इस तरह से सॉइल में दोबारा नाइट्रोजन आ जाती है। अभी देखिए बच्चों, ये हमारा फर्टिलाइजर और मैन्योर का डिफरेंशिएट है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। इसको हम लोग देखते हैं। फर्टिलाइजर इज ए केमिकल सब्सटेंस। फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल सब्सटेंस है और मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमें गोबर, ह्यूमन वेस्ट यानी घर के कचरे और प्लांट के बचे खुचे पार्ट जैसे पत्तियां हैं, भूसा आदि के डिकम्पोजिशन से प्राप्त होता है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन ए फैक्ट्री। फर्टिलाइजर है फैक्ट्री में बनाई जाती है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर खेत में भी बना सकते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल।
फर्टिलाइजर सॉइल को किसी भी प्रकार का ह्यूमस प्रदान नहीं करता। मैन्योर प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल्स, जबकि मैन्योर बड़ी मात्रा में सॉइल को ह्यूमस प्रदान करता है। फर्टिलाइजर इज वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसी न्यूट्रिएंट बड़ी मात्रा में होती हैं, जबकि मैन्योर में इनकी मात्रा इसकी अपेक्षा कम होती है। अभी देखते हैं कि मैन्योर यूज करने के क्या क्या फायदे। इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मैन्योर है जो पानी को रोकने की क्षमता मिट्टी में बढ़ाती है। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजली। ये सॉइल को पोरस बनाती, जिससे क्या होता है, वाटर एंड गैसेस आसानी से सॉइल में नीचे तक जा पाती है, इससे पौधे हेल्दी होते हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अभी देखिए फ्रेंडली माइक्रोब जो केचुए वगैरह होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं जो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, इससे सॉइल की फर्टिलिटी वापस आती है, उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं। इट इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। टेक्सचर मीन्स बनावट या उसका कंपोजिशन। कंपोजिशन में जैसे देखा था 4 पार्ट होते हैं, उसमें सॉइल में आपका वाटर, एयर, माइक्रोब्स और मिनरल्स वगैरह होते हैं, इसमें बढ़ोतरी करता है, इस तरह कंपोजिशन को बढ़ाता है। बच्चों, ये पार्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।